वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। देखिए, पर्दे पर रिलीज होती है राजा साहब जय श्री राम। पिक्चर को देखकर ना आपका यही कहने का मन करेगा, क्योंकि 600 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म आपके दिमाग के अंदर घुसकर उसको यूं 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 चक्री की तरह घुमाकर फिर बाहर आ जाएगी और आपके जो दिमाग की नसें हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि आखिर मैंने इस फिल्म में देखा तो क्या देखा। दो बहुत बड़े एक्टर्स संजय दत्त और प्रभास, दो पावर हाउस ऑफ टैलेंट आमने सामने। उम्मीद है बहुत ज्यादा, जब प्रभास जैसा एक्टर किसी फिल्म को करता है तो हमें बाहुबली जैसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैं भी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ थिएटर में घुसी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि फर्स्ट हाफ में फिल्म थोड़ा अपने आप को बुनने की कोशिश कर रही है और मेरा दिमाग उसको समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ में मेरे दिमाग ने कहा चुप हो जा, चुप होकर बैठ जा, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है ये फिल्म और ये ऊपर से बाउंस हो रही है मेरे, तो इसको समझने की कोशिश भी मत कर। फिर मैंने सोचा शायद जो मेरे साथ में बैठी हैं उनको समझ में आई हो, तो मैंने ऐसे करके देखा तो देखा वो तो सो रही थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रभास और संजय दत्त जैसे एक्टर अगर ऑडियंस को बांध कर ना रख पाए तो उस फिल्म के लिए क्या ही कहा जा सकता है। फिल्म एक भूतिया कहानी है जिसमें संजय दत्त एक भूत बना है, एक विलन है वो। संजय दत्त खलनायक के किरदार में नो डाउट बहुत बढ़िया है। संजय दत्त की एक्टिंग में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? कमी है कहानी में। कहानी आपको बांध ही नहीं सकती, क्योंकि कहानी कुछ है ही नहीं भाई। कुछ समझ ही नहीं आएगा कब कहाँ क्या कैसे हो रहा है, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं सकते हो। क्षमताएं खत्म हो जाती हैं समझने की इस फिल्म को देखते हुए। प्रभास को बाहुबली का तीसरा सीजन करना चाहिए, बाहुबली 3 करनी चाहिए अपने डूबते हुए करियर को रिवाइव करने के लिए। फिल्म में कहीं कहीं कॉमेडी के इनपुट्स डाले गए हैं जो हंसाने पे तो छोड़िए, मतलब आप जाग जाएं वही बहुत है। फिल्म में एक सीन है जहां पर मगरमच्छ से लड़ाई होती हुई दिखाई देती है प्रभास से। इंप्रेस नहीं कर पाता है प्रभास। फिल्म में 600 करोड़ कहाँ लगते हैं? फिर तो फिल्म में 600 करोड़ लगे हैं फिल्म के वीएफएक्स पर। वीएफएक्स पर बतेरा काम किया गया है। फिल्म के लेवल को वीएफएक्स के थ्रू उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर यही लेवल कहानी में डाल दिया होता तो शायद कहानी बहुत बेहतर होती और फिल्म बहुत बेहतर निकल कर सामने आती। आप एंड तक यही सोचते रह जाएंगे कि फिल्म की असली हीरोइन कौन है। प्रभास का दिल नहीं हो गया, साला स्कोर बोर्ड हो गया। कोई भी आती है अपना स्कोर चिपकाती है और एक घर के अंदर बंद हो जाता है वहां पर प्रभास, जो कि संजय दत्त का घर है, उसकी प्रॉपर्टी है वो। संजय दत्त ने उसकी दादी को धोखा दिया है। संजय दत्त प्रभास के दादा के किरदार में है और वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक होता है। हिप्नोटाइज जैसी चीजें, मतलब क्या कुछ नहीं मैंने इसमें देखा। भूत पिशाच, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी होगी, नहीं ये बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी नहीं है। आपने हैरी पॉटर देखी होगी, नहीं ये बिल्कुल हैरी पॉटर भी जैसी नहीं है। आपने बाहुबली भी देखी होगी, नहीं ये बिल्कुल बाहुबली जैसी भी नहीं है। आपने आदि पुरुष देखी है, जनाब ये उसके जैसी भी नहीं है। पर आप इन चारों फिल्मों को पकड़ लो और एक डिब्बे में डाल दो और घोटना शुरू करो, ठीक है, घोटते जाओ घोटते जाओ घोटते जाओ, तो जो बकवास मिक्स बनेगा वो ये फिल्म है। फिल्म का सर पांव मुंह आंख कुछ भी नहीं है, तो ये दिल तो क्या दिमाग को भी नहीं छू पाती। तो इस फिल्म को मेरी तरफ से 3 बहुत ज्यादा है, नहीं नहीं 1.5 स्टार, या यूं कहिए 1 ही दे देते हैं, क्योंकि फिल्म में सच में यकीन मानिए मत जाइएगा थिएटर भी, पैसे बर्बाद करेंगे अपने। आप अगर देख चुके हैं या अगर देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखकर बता दीजिएगा। गुड बाय।